दोस्तों, चंद्रयान-3 आखिर कितने करीब पहुंचा है चांद के? भेज दी हैं पहली तस्वीरें। इसरो का भेजा चंद्रयान-3 आज की डेट में धरती की कक्षा में सेटल्ड हो चुका है, ऑर्बिट में घूम रहा है और उसने अपनी यात्रा की पहली तस्वीरें भेज दी हैं, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, अभी चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा में भ्रमण कर रहा है। इसका चक्कर पहले तो गोल था, लेकिन अब चंद्रयान-3 धीरे धीरे अंडाकार चक्कर लेने लगा है और कुछ ही दिनों में धरती से दूर और चांद के करीब पहुंचने लगेगा हमारा चंद्रयान। अभी की बात करें तो धरती के ऑर्बिट में चंद्रयान-3 जो चक्कर लगा रहा है, उस ऑर्बिट के रेडियस को धरती से इसरो के साइंटिस्ट धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे और आगे आने वाले समय में यान धरती का ऑर्बिट छोड़ने को तैयार होगा। जी हां दोस्तों, ऐसे ही जाएगा चंद्रयान-3 चांद तक। इसरो के साइंटिस्ट इस ऑर्बिट को 4-5 बार बढ़ाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब यान बिल्कुल अंडाकार ऑर्बिट में धरती के चक्कर लगा रहा होगा। इस वजह से एक गुलेल वाला इफेक्ट बनेगा जो इसे चांद तक जाने के लिए रिलीज करने में काम आएगा। दोस्तों, स्पेस में जब यान घूमता है तो 2 पॉइंट्स काफी महत्वपूर्ण होते हैं, एपोजी और पेरिजी। अंडाकार चक्कर लगाते वक्त जब यान धरती से सबसे दूर रहता है, उस पॉइंट को एपोजी कहते हैं और सबसे नजदीक वाले पॉइंट को पेरिजी कहते हैं। इस प्रोसेस में इसरो तब तक यान की स्पीड को बढ़ाएगा जब तक कि इसकी स्पीड की वजह से एपोजी धरती से 1 लाख किलोमीटर तक बढ़ ना जाए। फिर इसे छोड़ा जाएगा। इसके चलते ये धरती का ऑर्बिट छोड़ देगा और लूनर ट्रेजेक्ट्री की तरफ बढ़ जाएगा। इस समय धरती से चंद्रयान-3 42,000 किलोमीटर दूर है और 31 जुलाई को ये चांद की ट्रेजेक्ट्री में एंटर करेगा। इसरो के ग्राउंड स्टेशन से इसरो इसे कंट्रोल करेगा और धीरे धीरे इसकी एपोजी को बढ़ाना जारी रखेगा जब तक कि ये धरती से 1 लाख किलोमीटर की दूरी तक नहीं पहुंच जाता। फिर उसे चांद की ओर फेंक दिया जाएगा। जिस दिन ये लूनर ट्रेजेक्ट्री में दाखिल होगा, तब भी सेम प्रोसेस को दोहराया जाएगा। 5 अगस्त की वो तारीख होगी जब ये लूनर ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। जी हां दोस्तों, अगले महीने की 5 तारीख को हमारा चंद्रयान-3 चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करेगा, यानी लॉन्च के करीब 22 दिनों के बाद ये चांद के ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा। तब भी चंद्रयान-3 उसी प्रोसेस को फॉलो करता रहेगा जिसकी वजह से ये कम लागत और कम फ्यूल में चांद को फतह करने निकला है। वो है चक्रीय रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना। जैसे कि हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में भी बताया था कि चंद्रयान-3 करीब 13 दिनों तक चंद्रमा के ऑर्बिट में घूमता रहेगा। उसी बात को लेकर आपको बता रहे हैं कि चंद्रयान-3 जब 5 अगस्त को चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करेगा तो वहां से लेकर 17 अगस्त तक ये वहीं पर घूमना जारी रखेगा। फिर 17 अगस्त के दिन लैंडिंग की तैयारी शुरू करने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब यान को अपने आप ही खुद को कंट्रोल करना होगा और चांद की ग्रेविटी में स्पीड कम करने के लिए अपने थ्रस्ट इंजन्स का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, इसके बाद का पूरा प्रोसेस लैंडिंग मॉड्यूल में होगा, जब लैंडर विक्रम को ऑर्बिटर से अलग करके चांद की ओर फेंक दिया जाएगा। स्पीड कम करते करते और डायरेक्शन को कंट्रोल करते हुए वो दिन नजदीक होगा जब भारत का लैंडर विक्रम चांद पर उतरेगा और सॉफ्ट लैंडिंग करने का भारत का सपना पूरा करेगा। आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे ऐसा ही बनाया है कि इसे धरती और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से ही चांद तक पहुंचना है और फ्यूल का बचाव करना है। ये सॉफ्ट लैंडिंग 23 या 24 अगस्त के करीब होगी। लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग होते ही वो अपने रोवर को खुला छोड़ देगा ऐतिहासिक खोज करने के लिए और जब धरती पर यह डाटा भेजा जाएगा तो इसरो की वजह से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि चंद्रयान-3 आखिर किस रास्ते से और कैसे धरती से चांद तक जाएगा, तो आप हमारे चैनल फैक्टोपिया पर दिए गए इस वीडियो को जरूर देख लें, जिसमें हमने पूरी जानकारी दे रखी है कि आखिर कैसे चंद्रयान-3 जाएगा चांद तक। वीडियो का लिंक हम कमेंट्स में भी पिन कर देंगे। सुनने में आपको ये प्रोसेस काफी जटिल और अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सबसे कम खर्चे वाला और सबसे कम फ्यूल का इस्तेमाल करने वाला जरिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि चंद्रयान-3 के लिए इसरो ने काफी मेहनत की है।
ऐसा यान बनाना जो ज्यादातर चांद और धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से ही काम करता हो, एक चक्रीय रास्ता चुनकर आगे बढ़ता हो और फिर चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से ही वहां उतरे और फिर उसी तरह वापस भी आए। ऐसा यान बनाना आसान तो नहीं है दोस्तों, ये काफी जटिल और पेचीदा प्रोसेस है। इस बार चंद्रयान 3 में काफी बदलाव और अपग्रेड्स भी किए गए हैं। यान के पैर जिस पर ये लैंड करने वाला है उनको भी पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है ताकि ज्यादा थ्रस्ट आने पर उन्हें नुकसान ना हो। लैंडर विक्रम को एक लेजर टेक्नोलॉजी भी दी गई है जिसकी मदद से ये ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स की तरह काम करेगा। इस लेजर की मदद से लैंडर विक्रम चांद पर उतरेगा। लेजर चांद की सतह पर टकराकर वापस आएगी और लैंडर को पता चल जाएगा कि वो चांद की सतह से कितनी ऊंचाई पर है। इस वजह से सॉफ्ट लैंडिंग करने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, इस बार कुछ बात बड़ी है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा की स्पेस एजेंसी और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के ट्रैकिंग नेटवर्क एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे चंद्रयान 3 को ट्रैक करना आसान है और उसके सॉफ्ट लैंडिंग में भी सपोर्ट मिलेगा। मदद इसलिए मिल रही है क्योंकि चंद्रयान 3 उस जगह जा रहा है जहां आज तक कोई नहीं गया, तो कुछ नई खोज होने की संभावना है। आशा है कि हमारा रोवर प्रज्ञान पानी की तस्वीरें खींचने में कामयाब होगा और भारत को एक बड़ी सफलता दिलाएगा जो मानव संसाधन विकास जो कि दूसरे ग्रहों पर सोचा जा रहा है उसमें काम आएगा। स्पेस एक ऐसी जगह है जहां पर एक बार किसी देश ने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली तो फिर किसी भी प्लेनेट या उपग्रहों पर उतरना आसान हो जाता है। एक बार इसे सीख लेने के बाद इसरो ने आगे के लिए जिन मिशंस को प्लान किया है उनको एग्जीक्यूट करना आसान हो जाएगा, जिसमें मल्टीपल मून मिशंस, मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग और गगनयान जैसे कई मिशंस शामिल हैं। गगनयान तो वो मिशन होगा जब भारत अंतरिक्ष में भारतीय लोगों को भेजेगा और ये सब पहली बार होगा जब भारत के अंतरिक्ष यात्री स्वदेशी यान में बैठकर निकलेंगे ब्रह्मांड की यात्रा में। बस इन्हीं प्रयासों में जुटा है हमारा इसरो। दोस्तों, चांद की उस डार्क साइड यानी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना काफी रिस्की और खतरनाक है। उसी ने यान 2 को भी फेल किया था। इसरो, भारत और हर एक भारतीय यही चाहेगा कि सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल हो जाए, वरना एक बार फिर से सालों की मेहनत और करोड़ों रुपयों पर पानी फिर जाएगा और आगे आने वाले मिशंस डिले होते रहेंगे। अब इस बार इसरो सफल हो जाए, उसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चंद्रयान 3 की भेजी तस्वीरों को देखकर आपको कैसा लगा? अगर आप भी हमारी तरह चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने की दुआएं कर रहे हैं तो कमेंट्स में ऑल द बेस्ट इसरो जरूर लिखें। आगे ऐसे ही इसरो और चंद्रयान से जुड़े फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।